हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन के आलमी दिन के मौका पर कल लाहौर में औरत आज़ादी मार्च निकाला गया। इस मार्च के दौरान एक बहुत अजीब चीज़ देखने को मिली। वो ये थी कि सड़कों के ऊपर रस्सियां टांग के उसके ऊपर औरतों के कपड़े लटकाए गए और उन कपड़ों के ऊपर डिफरेंट तरह के जुमले, वर्ड लिखे गए थे। ये कपड़े क्यों लटकाए गए, इन कपड़ों को लटकाने का मकसद क्या था और इनके ऊपर जो वर्ड लिखे गए, जो अल्फाज लिखे गए, वो क्या थे और क्यों लिखे गए, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत से लोग जब वहां पे पहुंचे उन्होंने देखा कि ये एक अलग ही चीज़ है, क्योंकि इस साल ये एक नई चीज़ जो है वो मुतारफ़ करवाई गई है औरत आज़ादी मार्च के ऑर्गेनाइज़र्स की तरफ से। और कपड़े, रस्सियों के ऊपर औरतों के जो कपड़े हैं वो लटकाए गए। बहुत से मर्दों ने कहा कि ये जो कपड़े लटकाए गए हैं ये बहुत ही ज़्यादा बेहयाई है, क्योंकि जो कपड़ा है वो औरत के जिस्म का ज़ेवर है और कपड़ा जो है वो औरत के जिस्म को ढांप के रखता है। तो इन औरतों ने क्या किया कि कपड़े जो है वो औरतों के वो रस्सियों के ऊपर उतार के लटका दिए और उन पे अलग तरह के जो है वो अल्फाज लिख दिए गए, जुमले लिख दिए गए। अब लोगों ने ये माइंड में बैठा लिया कि ये बहुत ही ज़्यादा बेहयाई है। और जब भी कोई बंदा वहाँ पे पहुँचा उसने एकदम देखा तो उसके माइंड में यही आया कि ये औरतें क्या कर रही हैं, कितनी बड़ी बेशर्मी, बेहयाई का मुजाहरा कर रही हैं। क्योंकि औरत के जिस्म पर एक कपड़ा ही है जो उसकी पाक दामनी, उसका जो हया है उसको बरकरार रखता है। लेकिन जब हमने बात की इस आज़ादी मार्च की जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं उनके मुताबिक इस कपड़ों का लटकाने का मकसद और इन पर लिखे हुए जुमलों का जो मकसद था वो कुछ और ही था, जिसका जो है वो तफसीलात मैं आपको बताने वाला हूँ। पदरशाही के दब्बे, इस पूरे सिनेरियो को, इस पूरे जो कपड़ों को लटकाने और उनके ऊपर जो अल्फाज लिखे गए, जो दब्बे लगाए गए, उनको पदरशाही के दब्बे का नाम दिया गया इन औरतों की तरफ से, इन आज़ादी मार्च की तरफ से। पदरशाही अब क्या है? पदरशाही उनके मुताबिक ये है कि जो मर्द है उसकी जो हुक्मरानी है, उसका जो फोर्स करना है, उसका जो आप कह लें कि उसकी हुक्मरानी है या उसकी मलकियत ज़ाहिर करने को पदरशाही का नाम दिया गया है। अब इसको पदरशाही के दब्बे क्यों कहा गया? वो इसलिए कहा गया कि ये दब्बे ख़वातीन और बाकी सिनफ़ों के पदरशाही से होने वाले पहले सामने पर मुश्तमिल हैं और इन पर, इन सामने के वक़्त, इनकी उम्र और बाकी तफसीलात दर्ज हैं। मतलब इन कपड़ों के ऊपर उन औरतों के साथ जो होने वाला जुल्म है जो मर्दों की तरफ से किया गया है, जब पहली दफ़ा किसी औरत के साथ किसी मर्द ने ज़्यादती की, ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, चाहे वो उसका अपना मर्द है, अपना खामंद है, चाहे वो उसका मामा, चाचा, ताया, बाप है, उसका उस्ताद है, उसका कारी है, कोई भी है, जब पहली दफ़ा किसी औरत के साथ किसी मर्द ने ज़बरदस्ती ज़्यादती करने की कोशिश की तो वो जो सारे अल्फाज हैं वो इन कपड़ों के ऊपर लिखे गए हैं और इनको नाम दिया गया है पदरशाही के दब्बे। और क्या कहती हैं, ये सामना तशद्दुद, हरासानी, जज्बाती तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाए जाने या आज़ादी को सलब किए जाने की सूरत में भी हो सकता है। इन कपड़ों का सामना ख़वातीन की तरफ से घरों में की जाने वाली आंतरिक मेहनत की तरफ तवज्जो मबजूल करवाने के लिए किया जा रहा है। हमने इन कपड़ों का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि ये कपड़े एक तरफ से हमारे जिस्म का ही हिस्सा होते हैं और इसलिए भी क्योंकि हम ये दिखाना चाहते हैं कि पदरशाही से होने वाला ये सामना सब लोगों के लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। तो जो अल्फाज हैं वो आप देख चुके हैं। ऐसे ऐसे अल्फाज भी सामने आए, उन अल्फाज को अगर कोई गैरतमंद मर्द देखे तो उसकी गैरत जाग जाए। आप ये देखें कि किसी पर माँ लिखा है, किसी पर बाप लिखा है, किसी पर उस्ताद लिखा है, किसी पर भाई लिखा है, किसी पर भाई का दोस्त लिखा है, किसी पर कारी लिखा है, किसी पर उस्ताद लिखा है। कारी साहब आपके गुनाह कौन माफ़ करेगा? अब ऐसे ऐसे अल्फाज, और मेरी यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने मेरे से 4 मर्द गवाह मांगे हैं। मैं 9 साल की थी, वो 50 साल का था जब चुप करवा दिया गया और इस वक्त, और इसकी आवाज़ आज भी मस्जिद में गूंजती है। मेरे चचा ने मुझे 2 साल के लिए रोज़ हरासा किया, मेरे दद्दा थे। अब देखें ऐसे ऐसे वर्ड हैं कि जो है वो मर्द की गैरत जाग जाती है। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, ये लोग क्या चाहती हैं किसी को कुछ नहीं पता। अजीब फ़िक्रे,
ایسا ورڈ کہ نو یوٹرس نو اوپینین. اب چپ رہنا ہی بہتر ہے.